हल्के लोगों से पूछो कि वो कौन थे। उनका उद्देश्य वहाँ पे हाथापाई करवा के उस माहौल को बदनाम करने का था, जिसको हमने नहीं होने दिया। वो हुटिंगबाजी करके वो नारेबाजी करना, वो टोटली के टोटली उन नेताओं की जो बेचैनी थी, जिनको बलराज कुंडू के नाम से जो यहाँ अपने क्षेत्र। क्या हाल है? ठीक है। मैं तो तेरी मुच्छा कायल पूरा हूँ भाई। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए, आज का कार्यक्रम मैं मानता हूँ जब मेरा युवा इस प्रकार से जागृत हो जाएगा और इस तरह के आयोजन जो ओपन पंचायत के बीच में, लोगों के बीच में इस प्रकार की गोष्ठियाँ जब चालू होगी पॉलिटिकल लोगों की, उस दिन इन नेताओं का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं भाई अभिमन्यु को, उसकी पूरी टीम को, और कथुरा के युवा सरपंच भाई सोनू, उसकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। और मैं बार बार भाई अभिमन्यु जैसे मेरे युवा शक्ति छोटे भाई इस प्रकार के कार्यक्रम जी समाज में चालू कर दिए, ये गोष्ठियाँ, ओपन गोष्ठियाँ, जिससे उस नेताओं का विज़न और सोच का पता लगेगा कि वो अपने लोगों के लिए क्या सोच रखते हैं, वो नेता बनाने के, चुनने के काबिल भी है कि नहीं है। ये सरकार के जो है ना नेताओं के गुलाम चमची मार, ये टिकट लेकर कोई भी गधा घोड़ा हमारे बीच में आ जाता है। जब उसका पब्लिक प्लेटफार्म पर जब उसका टेस्ट लेगी जनता, जब उसका पता लगेगा वो इस काबिल भी है कि नहीं। और मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ और मैं इस पूरी टीम को, भाइयों को ये भी विश्वास दिलाता हूँ, इस प्रकार के आयोजन आप पूरे प्रदेश में पूरे लोगों को जागृत करने के लिए हर हल्के में, हर क्षेत्र में कीजिए। मैं इनके साथ में हर लिहाज से, जिसा भी परमात्मा ने मेरा जुगाड़ दे रखा है, मैं तन मन धन से अपनी छोटे भाइयों के साथ खड़ा हूं। और यही एक ऐसी चीज़ है जो जनता को, जो ये बेवकूफ़ बनाते हैं नेता, उनकी विज़न और उनकी सोच का लोगों को पता लगेगा कि ये इस काबिल है भी कि नहीं। और ये इस प्रकार की गोष्ठियां होना, ये आज के समय की डिमांड है, ज़रूरत है। नेताजी, बिल को लेकर तो आप खूब बोल लिए और हमने भी सुन लिया। एक तो अभय सिंह कहता है कि मैं 1 से हमें 2 कर दो तो हम सरकार की गिनती उल्टी शुरू कर देंगे। वहीं बलराज कुंडू कहता है कि 1 से 2 कर दो, विधानसभा में कोई बिल नहीं पास होने दूंगा। क्या लगता है, 2 विधायक होने से कोई सरकार गिर सकती है या कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए, जो बोल रहा है वो 50-50 भी रहे कि नहीं रहे हैं, ठीक बात। तो इस बात पे मैं ना ज़्यादा ना जागे। ये प्रदेश के लोग सबका चेहरा अच्छी तरह जान और पहचान चुके हैं। और आने वाली जो ये मेरी युवा शक्ति है ना, ये इस बात का निर्णय करेगी कि आगे आने वाले समय में जो इनके वकील हैं, अभी तक तो लोग वहाँ राजा बन के जाते रहेंगे, आगे जो जाएंगे वो वकील जाएंगे। और वो वकील जाएंगे जो उनकी फीस इन जनता की दी हुई वोट होगी, और वो उसके लिए इनके विधानसभा के अंदर पंजों के तान खड़े होकर इनके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। और इस प्रदेश के लोगों को, इस प्रदेश के किसान को, युवा बेरोजगार को, छोटे कर्मचारी व्यापारी को सड़कों पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका वकील उनकी लड़ाई लड़ेगा। बीजेपी के नेता कुछ ये भी कहते हैं बलराज कुंडू केवल राजनीति कर रहा है, और कुछ किसानों ने अब विरोध करना भी शुरू कर दिया। मैंने अभी बात, किसने किसानों ने? वो जो तकलीफ बैणी महाराजपुर के अंदर जो लोग थे, वो पूरे मेरे हल्के लोगों से पूछो कि वो कौन थे। उनका उद्देश्य वहाँ पे हाथापाई करवा के उस माहौल को बदनाम करने का था, जिसको हमने नहीं होने दिया। वो हुटिंगबाजी करके वो नारेबाजी करना, वो टोटली के टोटली उन नेताओं की जो बेचैनी थी, जिनको बलराज कुंडू के नाम से, जो यहाँ अपने क्षेत्र के नाम पे, अपनी जातिवाद के नाम पे जो लोगों को बरगला कर इतने साल से जो राजा बन के यहाँ है, उनके जो आने वाले उनके बच्चों के लिए, जो उनके राजकुमार हैं, उनके राजकुमारों के लिए बलराज कुंडू उनको एक खतरा नज़र आ रहा है। इसलिए उनकी वो बेचैनी थी। मेरा हल्का बहुत बढ़िया, बहुत मेरे से प्यार करते हैं मेरे लोग, और वो किसान के इस लड़ाई में मेरा पूरा हल्का एकजुट होकर पूरा लड़ाई लड़ने को तैयार है। और उसी के लिए 2 अक्टूबर को मैं अपने पूरे हल्के के अपने लोगों के साथ में उस चबूतरे के ऐतिहासिक चबूतरा जो महम चौबीसी का, उस पर मैं अनशन पर बैठ के इस लड़ाई को आगाज़ वहाँ से नई दिशा देने के लिए कर रहे हैं। कुंडू साहब, टीस क्या है आपका, दर्द क्या है? मेरा दर्द है मेरे किसान का दर्द, मेरे छोटे भाई युवा बेरोजगार का दर्द, वो छोटे कर्मचारी जो 12-12 साल नौकरी करके आज सड़कों पे मेरे भाई बहन धक्के खा रहे हैं, उसका दर्द, छोटे व्यापारी का दर्द, जो ये दर्द है जिसको मैं जानता हूँ। मेरी टीस वो है कि वो खुशहाल कैसे हो।
मेरा प्रदेश का किसान भाषण देने से कुछ नहीं होगा, वो खुशहाल नहीं होगा। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, बिल पास करने पड़ेंगे। उसके लिए इस सरकार को अपना स्वार्थ छोड़कर, उद्योगपति बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों का स्वार्थ छोड़ के उस किसान के लिए अलग से सोचना होगा, तब खुशहाल होगा। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि आप विपक्ष के हाथों में खेल रहे हो। मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा। भाजपा वाले मुझे जो है ना कांग्रेस का एजेंट बता रहे हैं और कांग्रेस वाले मुझे भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। पहले ये फैसला तो कर लो मैं किसका एजेंट हूँ। मैं इस जनता जनार्दन का, गरीब का, किसान का एजेंट हूँ। उस बेरोजगार मेरे भाइयों के उस दर्द का समझते उसका एजेंट हूँ। ये बात आने वाला समय अच्छी तरह आप सब मीडिया के साथी भी देखेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। बड़ौदा के चुनाव में क्या रणनीति होगी, किसे समर्थन देंगे? बड़ौदा के चुनाव में मैं इस बड़ौदा के किसान को समर्थन दूंगा, युवा बेरोजगार को समर्थन दूंगा, उस छोटे किसान और व्यापारी को, और उसको समर्थन दूंगा। उसकी आवाज़, जो भी आवाज़ होगी उस आवाज़ को समर्थन दूंगा। ठीक है सर।